डॉक्टर विजय कुमार। चाहूँगा तो उम्मीदवारी जब जनता ने ही मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है तो निश्चित रूप से वो मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी उम्मीद इसी भरोसे के साथ मैं चुनाव में। लोकसभा का चुनाव सर पर है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कुछ उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, एक तो अभी नाम तय नहीं हुआ है। एक तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, कभी मुजफ्फरपुर में रहे नहीं। एक बार पिछली बार दूसरी गठबंधन से आए थे, इस बार दूसरे गठबंधन से आए हैं, तो दल बदल का इतिहास रहा है। चुनाव लड़ने के बाद कभी क्षेत्र में दिखे नहीं और पिछले 30 वर्षों से एक परिवार का सांसद मुजफ्फरपुर से हुआ करता था, जिन्होंने अभी पाला बदल लिया है और वो दूसरे गठबंधन में चले गए हैं। 30 वर्षों में मुजफ्फरपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। आप शहर की स्थिति देख लीजिए, सड़क की स्थिति देख लीजिए, नाला की स्थिति देख लीजिए, सब दयनीय है। थोड़ी सी बारिश होने पे शहर की स्थिति नारकीय हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी पुअर प्लानिंग है कि एक बार रोड बनता है, फिर उस रोड को काट कर नाला बनाया जाता है, फिर उस रोड को काट कर उसमें गैस का पाइपलाइन डाला जाता है, फिर उस रोड को काट करके उसमें बिजली का तार डाला जाता है। ब्यूटिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब बेसिक सुविधाएं डेवलप नहीं हुई हैं तो ब्यूटिफिकेशन की बात तो बहुत दूर की बात। फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम जो हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से एक अपना उम्मीदवार देने का, और लोगों ने मुझसे आग्रह किया। मैं इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा हूँ और सब लोगों की सहमति बन रही है तो मैं निश्चित रूप से एक उम्मीदवार होऊंगा। मेरा विज़न है कि जैसे एयरपोर्ट का मामला है, पिछली बार प्रधानमंत्री जी कह कर गए थे कि अगली बार जब हम आएंगे तो एयरपोर्ट पे अपने यहाँ मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पे हमारा फ्लाइट लैंड करेगा, लेकिन बातें हवाई हो गई। लेकिन मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को का दोष नहीं मानता हूँ, इसमें हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का दोष है। उन्होंने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया। पिछले 10 वर्षों में मैंने कभी उनको संसद में बोलते नहीं सुना है। तो इस तरह की अगर हम बाहरी प्रत्याशी लाएंगे, फिर से कोई बाहरी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो हमारी समस्याओं को समझ नहीं पाएगा और हमारी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएगा। जब तक सरकार तक हमारी समस्याएं पहुँचेंगी नहीं, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं गंभीरता से सोच रहा हूं कि इस चुनाव में मैं अपनी उम्मीदवारी दूं। सब लोगों का प्रेशर भी है, तो इसलिए आप ताल ठोकेंगे निश्चित रूप से। और बहुत विचित्र स्थिति है मित्रों। अभी आप शिक्षक समाज की बात ले लीजिए। शिक्षकों का ऐसा अपमान किसी सरकार द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा हमने पहले कभी नहीं देखा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग के पाठक जी ने किया है, बहुत ही भद्दी, शर्मनाक और निंदनीय भाषा है। 2024 में भी और 2025 में भी, दोनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं मित्रों, आप शराबबंदी की बात कीजिए। यूपी जैसे शहर में, यूपी में अभी प्रभु राम जी का जन्म स्थान पे मंदिर बना है, इतना भव्य मंदिर बना है। यूपी में भी आप ही की सरकार है, यूपी में तो शराबबंदी नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है तो बिहार में शराबबंदी क्यों? और शराबबंदी के नाम पर आप बड़ी मछलियों को तो नहीं पकड़ते, छोटे छोटे जो हमारे पासी भाई बंधु हैं, जो ताड़ी बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जाता है। उन पर तरह तरह का केस लादा जाता है और उससे उगाही की जाती है। और पुलिस के संरक्षण में हर जगह माफिया शराब बेच रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 4 ट्रक वो सामान बेचते हैं और 1 ट्रक पुलिस की मिलीभगत से पकड़वाकर वाहवाही लूटते हैं। इस तरह का धंधा चल रहा है। ये कब तक चलेगा? ये अराजकता कब तक रहेगी? एक पूरी पीढ़ी को आपने अपराधी बना दिया। ये पूरा पीढ़ी अपराध शराब माफियाओं के चंगुल में चला गया। हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई। इसका कौन जिम्मेदार होगा? यही काम अगर आप यूपी में करते हैं, आप क्रिमिनल नहीं होते हैं। यह काम आप बिहार में करते हैं, आप क्रिमिनल हो जाते हैं। कैसे?
आप कहते थे एक देश एक विधान एक प्रधान, वहां कहां गया? एक विधान क्यों नहीं है पूरे देश में? बगल के यूपी में दूसरा विधान और बिहार में दूसरा विधान, ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एक विधान का नारा आपने दिया था, बिहार में क्यों नहीं? हमारे यहां आपने अगर शराबबंदी की तो राजस्व बढ़ाने के आपने क्या क्या उपाय किए हमको बता दीजिए। एक काम राजस्व बढ़ाने का नहीं हुआ है मित्रों। सारा चीनी मिल बंद है। और मैं थोड़ा सा दोष प्रधानमंत्री का भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, गुजरात ने आपको 26 सांसद दिया था और बिहार ने आपको 39 सांसद दिया था। बिहार में आपने क्या किया है? बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कभी सांसदों की बैठक ली? 39 सांसदों की बैठक ली या 40 सांसदों की बैठक ली, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों? 40 में 39 आपके सांसद हैं, एक विपक्ष का सांसद है। आपको चाहिए था 40 सांसदों को एक साथ बिठाना और पूछना कि डेवलप बिहार का विकास कैसे होगा। हमने इस पर कोई आज तक बैठक होते नहीं देखा है। तो सांसद आपको बिहार दे और बिहार का पैसा लेकर डेवलपमेंट आप गुजरात में करें, ऐसा नहीं चलेगा। मानव धर्म के खिलाफ है। इसलिए जात पात ही नहीं, मैं कहता हूं कि भाइयों बहनों, धर्म से भी ऊपर उठिए और व्यक्तित्व देखकर व्यक्ति का चुनाव करिए। जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार देखकर सामान नहीं खरीदते कि दुकानदार बहुत बढ़िया है। आप जब सामान खरीदते हैं तो सामान की क्वालिटी देखकर सामान खरीदते हैं। उसी तरह जब आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो जनप्रतिनिधि के गुण दोष पर विचार करके फिर आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए। आप पार्टी चीफ मत देखिए। दुकानदार बहुत बढ़िया है लेकिन घटिया सामान अगर बेच रहा है, उस प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदेंगे।